हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के लिए कुछ बेसिक टर्म हैं वो करेंगे और स्टार्ट करेंगे 12.2 एक्सरसाइज को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले क्या क्या पढ़ना है हमें। एक्सरसाइज 12.2 में क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये सेंटर है इसमें। तो ये दो रेडियस है इसमें। तो ये दो रेडियस सर्कल को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। एक स्मॉलर पार्ट है, एक लार्जर पार्ट है। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, ठीक है, इसको भी बोलेंगे सेक्टर। दोनों सेक्टर है। इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में आए, अगर होगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, तो ये नहीं लिखा होगा कि माइनर सेक्टर है। अगर मेजर सेक्टर का निकालना होगा तो लिखा होगा मेजर सेक्टर, और डायरेक्ट सेक्टर लिखा होगा तो इसका मतलब कि माइनर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करना है माइनर सेक्टर का। ठीक है, अगर सिर्फ सेक्टर लिखा होगा तो माइनर सेक्टर का। अब इसमें देखिए, सेक्टर है तो ये कुछ थीटा भी गिवन होगा इसका, ये थीटा। तो मान लीजिए कुछ एंगल होगा, ये एंगल होगा, मान लीजिए ये थीटा है। तो ये थीटा गिवन होगा हमें। तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया हो जाता है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है ये। अब इसी में कहीं कहीं आपको लिखा होगा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट क्या होता है? वहां पे एंगल नहीं दिया होगा, रेडियस गिवन होगा। देखिए ये सर्कल है, तो अगर एंगल जो है, सेक्टर का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब आगे हम देखते हैं। ये तो सेक्टर है। अब ये सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, ये पार्ट, ये दो पॉइंट लेते हैं हम, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं आर्क। ये जो लाइन है आर्क बोलते हैं इसको। इसको भी आर्क बोलते हैं। दो आर्क है, एक ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क। देखिए जहाँ पे नहीं लिखा होगा मेजर आर्क, इसका मतलब है कि उस माइनर आर्क के बारे में ही बोल रहा है। और ये मेजर आर्क जो बड़ा वाला है उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये भी क्या करेगा, ये आर्क यहाँ पे सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, ये जो थीटा है मान लीजिए। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 2 से ये 360 कैंसिल हो जाएगा, 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 180 डिग्री और पाई आर। ये आर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मेजर आर्क कहेगा तो इसके लिए आपको मेजर आर्क का पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये थीटा है, सॉरी। मेजर आर्क का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर एरिया कहेगा फाइंड करने के लिए तो इसमें भी हमें पहले मेजर आर्क का थीटा एंगल फाइंड करना पड़ेगा।
ओके, अब आगे भी कुछ टर्म है, ये आप लोग ना नोट कर लीजिए, फिर आगे का बताते हैं। अब देखिए, ये सर्कल है। अब सर्कल के किसी दो पॉइंट को, अगर किसी दो पॉइंट को एक लाइन मिलाता है तो उसको कोड बोलते हैं, और ये कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये तो कोड है सर्कल का, कोड, और ये कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है ये पार्ट और एक ये पार्ट है, एक लार्जर पार्ट है, एक स्मॉलर पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, ठीक है, इसको भी हम माइनर सेगमेंट लिख सकते हैं और इसको मेजर सेगमेंट लिख सकते हैं। सेगमेंट, ठीक है। अब जैसे जहां भी ये सेगमेंट बनेगा तो ये सेंटर पे ये कोड जो है ये एंगल बनाएगा एक थीटा। तो यहाँ पे हम इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है इस सेगमेंट का, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल, क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये टोटल आ गया सेक्टर का फॉर ये एरिया। अब हमें सिर्फ इसका निकालना है सेगमेंट का, तो हम ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला। ओके, तो ये नोट याद कर ली, याद भी होना चाहिए। अब यही मान लीजिए अगर ये कोड है, ये कोड अगर सेंटर से पास करता है, सर्कल के सेंटर से पास करता है, तो ये कोड तो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अगर ये डायमीटर है, तो जो अगर कोड सेंटर से पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में, तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। दोनों पार्ट को हम बोलेंगे, आधा ये हो गया आधा ये, सेमी सर्कल, और ये भी वही है सेमी सर्कल। तो इसका एरिया, सेमी सर्कल का एरिया क्या है, जो टोटल एरिया आएगा सर्कल का उसका हम हाफ कर देंगे, तो लिखेंगे एरिया, सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, सेमी सर्कल का ये हो जाएगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में इसका दो आधा कर देंगे तो एक सेमी सर्कल का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्म थे। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट 12.2। अब देखिए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारा कितना, 12.2। ओके दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखिए पहले, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। कह रहा है कि जब तक कहा नहीं जाए तब तक हमें पाई का वैल्यू क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है। ठीक है, 22/7 यूज करना है पाई का वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 12.2 का, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। कैसा होता है सेक्टर, सर्कल का पार्ट होता है। ठीक है, ये है जिसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है, तो हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो हम देखते हैं कैसे होगा ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, हमें एरिया फाइंड करना है सेक्टर का जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। थीटा क्या दे रखा है,
थीटा मतलब एंगल 60 डिग्री, और आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सिंपल है ये क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 और क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हम पुट कर देंगे वैल्यू, थीटा 60 डिग्री अपॉन में 360 और पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर कितना है 6 और स्क्वायर है आर का, तो 6 × 6। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कैंसल, 6 से 36 6 पे कैंसल होगा, फिर ये 6 से 6 ये कैंसल। अब क्या आ जाएगा आंसर, हम 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 132/7। ये 7 से ये कटने वाला नहीं है तो अपॉन में ही रखेंगे हम इसको, और सेंटीमीटर में है तो एरिया कभी भी स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस दे रखा है। सरकमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री का लेंथ दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री बनाता है, जो सेक्टर, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो एंगल इसका मतलब क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री, जो मतलब जो सेक्टर एंगल 90 डिग्री बनाता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसका इसका मतलब थीटा इसका 90 डिग्री हो गया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस सर्कल का कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस से, और फिर हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब सेक्टर का, जहाँ पे थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ओके, तो देखते हैं ये भी कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। इसमें हमें गिवन है सर्कल का सरकमफेरेंस गिवन है, तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर फाइंड करेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल में हमें 22 सेंटीमीटर हो गया, ये गिवन है। अब यहाँ से आर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल में 22। ये 2 मल्टीप्लाई में, देखिए डायरेक्ट हम चाहे तो या स्टेप बाय स्टेप ही ले जाते हैं, आर रोकते हैं। पहले 2 देखिए क्या है, डिवाइड में, इस साइड सॉरी मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 22/2, और ये 22/7 दूसरे साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे। तो ये 22 से 22 कैंसल, और हमारा आर फाइंड हो गया 7/2। ओके, आर फाइंड हो गया। अब अगर आर फाइंड हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अब बताइए क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या एक चीज यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर जो गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, एंगल एंगल ऑफ क्वाड्रेंट।
मीन्स 90 डिग्री। क्वाड्रेंट जब भी आएगा तो उसका मतलब है एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये हमने पुट कर दिया फॉर्मूला, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 9 से 36 4 पे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, 1/4 हो गया इंटू पाई 22/7, पाई का वैल्यू आर हमें गिवन है 7/2, सॉरी 7/2, और आर का स्क्वायर है तो फिर से 7/2, 2 से ये 22 11 पे, एक 7 से एक 7 कैंसल। अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो 77, 11 7 जा 77 अपॉन में 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड कर लिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्या क्वाड्रेंट का एक फॉर्मूला होता है एरिया का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब भी आएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो हमारा एरिया फाइंड हो गया क्वाड्रेंट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।